हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल सवितास कोचिंग क्लास। आज मैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स का पार्ट है स्टैट्स, उसका चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट है कुछ हमें क्लियर करने हैं। कंज्यूमर, तो कंज्यूमर इज ए पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर वह पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कंज्यूम करता है। अब देखिए नेक्स्ट है कंजप्शन। कंजप्शन इज ए प्रोसेस वेयर ए कंज्यूम गुड्स where a consumer consume goods and services for his satisfaction। अब देखिए कंजप्शन वो प्रोसेस है जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कंज्यूम करता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इज ए पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग इनकम प्रॉफिट। प्रोड्यूसर वह पर्सन है जो गुड्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, गुड्स को बनाता है, जिसे कहते हैं अपनी अर्निंग या इनकम प्रॉफिट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस वेयर रॉ मटेरियल आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन वह प्रोसेस है जहाँ पर रॉ मटेरियल को यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं या रॉ मटेरियल द्वारा फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है। अब देखिए सेविंग, इट इज़ ए पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड। इनकम का वह पार्ट जो कंज्यूम नहीं होता है वह आपकी सेविंग कहलाता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इट इज़ दैट एक्सपेंडिचर विच इज़ incurred by a person on shares, buildings, plants, machinery, etc. ये वह खर्चा है जिसे आप किसी प्रॉपर्टी, शेयर्स या प्लांट वगैरह या मशीनरी के खरीदने के लिए यूज़ करते हो, जो इन फ्यूचर आपको काम आती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, दीज आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड विद मनी। मनी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट इज़ दैट प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड विद स्कार्स रिसोर्सेज विच हैव डिफरेंट यूजेस एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये वह प्रॉब्लम है जो आपकी रिसोर्सों की कमी को बताता है और डिफरेंट यूजेस बताता है, और ह्यूमन्स की जो इच्छाएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है। जैसे कि आपके फादर ने बर्थडे पे आपको 100 रुपीज़ दिए हैं, लेकिन आपके पास अब 100 रुपीज़ से आपको शर्ट, आपको पेन खरीदना है, पेंसिल खरीदनी है, केक खरीदना है, पेस्ट्रीज़ खरीदनी है, आपको महंगी महंगी थोड़ी सी चीज़ें खरीदनी है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आपके पास 100 रुपीज़ ही है। तो वही है, ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो कम होते हैं। यही इकोनॉमिक क्या होती है, प्रॉब्लम। अब देखिए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एज इंडिविजुअल बेसिस एंड एज होल बेसिस। इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या होल कंट्री की हो। स्टैटिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन या क्वालिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। स्टैट्स वह है जिससे हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स के बारे में या डाटा के बारे में जान सकें। अब देखिए स्टैटिक्स 2 टाइप से होती है।
स्टैटिक्स को डिफाइन हम 2 टाइप से कर सकते हैं, प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस। अब देखिए प्लूरल सेंस, स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपकी नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस की जाए, जो इन्फॉर्मेशन आपको नंबर्स में मिले, जैसे पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़ है, पॉवर्टी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, जो नंबर की फॉर्म में आपको दी हुई हो। स्टैटिक्स इन सिंगुलर सेंस, अब सिंगुलर सेंस में क्या है कि स्टैटिक्स के जितने, ये स्टैटिक्स के मेथड को रेफर्स करती है, जैसे कि इसके मेथड होते हैं कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। पूरी जो स्टैट्स होती है वो इन्हीं 5 स्टेजों पे क्या होती हैं, ही होती है। ठीक है, सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये पूरी स्टैट जो है हमें इसके अंदर यही 5 स्टेजेस, हमें 5 स्टेजेस पढ़ने को मिलेंगी। अब आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स। नंबर है 1, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इसमें ग्रुप के द्वारा ही हम किसी ग्रुप के द्वारा ही हम जान सकते हैं, मतलब इसमें ग्रुप होना चाहिए जिसका आपस में कंपेयर किया जाए। इसमें हम किसी एक सिंगल नंबर को हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं, ना कंपेयर कर सकते हैं, इसमें क्या नंबरों का ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। स्टैटिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर्स। स्टैटिक्स जो है वो नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होने चाहिए। कि आप देखेंगे कि एक स्टेट में मारुति कार का जो प्रोडक्शन हुआ, दिल्ली में 60,000 हुआ प्रोडक्शन मारुति कार का, और मुंबई में 80,000 हुआ। तो इन दोनों, ये क्या है, नंबर की फॉर्म में दिए गए हैं, तो नंबर की फॉर्म में होने चाहिए। अफेक्टेड बाय मल्टीपलिसिटी ऑफ कॉजेज। स्टैटिक्स जो है वो सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होती, उसके लिए हमें क्या, बहुत सारे फैक्टर होने चाहिए। जैसे कि है फॉर इंस्टेंट 20% राइज हो गया प्राइस में, प्राइस ऑफ शुगर मे हैव बीन ड्यू टू द सेवरल कॉजेज लाइक रिडक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड, शॉर्टेज ऑफ पावर, राइज इन बेजेस, राइज इन टैक्सेस। मतलब एक शुगर के में 20% का जो, तो इसके एक शुगर का प्राइस बढ़ने के बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं।